तो गाइस आ गया हूँ इलिसीड चैप्टर 387 के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि केडन के लास्ट अटैक से आयोडोरो की एक आर्म कट जाती है और केडन की एनर्जी से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पीछे खड़े सभी लोगों को उस एनर्जी के इम्पैक्ट से खुद को बचाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। एनर्जी हटने के बाद जब थियोने देखती है कि उसके मास्टर की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, तो वो और उसके साथ साथ यूरिया भी विश्वास नहीं कर पाती। वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये फाइट एओडोरो को जीतनी थी। वहीं जीवू ये सब देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि ये उसकी भी उम्मीद से अलग हुआ है। उसे पता था कि केडन ही जीतेगा, मगर इस तरह कोई नहीं सोच रहा था। उधर एओडोरो अपनी हालत देखकर सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे इतनी बुरी तरह इंजर्ड कर देगा। मेरी पावर्स भी स्कैटर होने लगी हैं। तभी केडन उससे कहता है, एओडोरो, इस फाइट में मैं जीत गया। ये सुनकर एओडोरो का इस वर्ल्ड का किंग बनने का सपना टूट जाता है और वो सोचता है, मैं इससे हार गया। मैं जो इस वर्ल्ड का फ्यूचर किंग था। वो गुस्से में दोबारा एनर्जी गैदर करता है और कहता है, शांत रहो, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, जीत तुम्हारी नहीं होगी। आयोडोरो इतना बोल ही रहा होता है कि उसकी दूसरी आर्म पर भी एक और स्ट्राइक गिरती है, बल्कि एक के बाद एक लगातार स्ट्राइक्स गिरने लगती हैं, क्योंकि केडन उसे दोबारा कोई मौका नहीं देना चाहता। केडन बोलता है, लगता है तुझे दोबारा एनर्जी गैदर करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। शायद ये तेरी इंजरी की वजह से है। हम देखते हैं कि एओडोरो की दूसरी आर्म भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। केडन कहता है, तुझे क्या लगा मैं तुझे फिर से कुछ करने का टाइम दूंगा? अगर तू यही चाहता है कि तुझे मरने तक मैं जीतूंगा नहीं, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। केडन अपने दोनों हाथों से एनर्जी गैदर करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एओडोरो ने फाइट के शुरू में किया था। ये देखकर कर्टाइन और प्लूटॉन शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अपनी पावर्स को कंप्रेस कर रहा है। जियोंग भी सोचती है कि क्या ये एओडोरो की टेक्निक यूज कर रहा है। हम देखते हैं कि केडन अपने हाथों में एनर्जी गैदर कर चुका होता है और उससे एओडोरो जैसा ही एक स्पीयर बना लेता है, मगर केडन का स्पीयर इलेक्ट्रिसिटी से भरा होता है। वो एक क्रेजी स्माइल के साथ एओडोरो से बोलता है, एओडोरो, क्या इसी तरह से तूने किया था? ये देखकर एओडोरो काफी गुस्से में होता है, क्योंकि जिस टेक्निक को उसने इतने सालों में काफी मेहनत से मास्टर किया था, वो केडन ने सिर्फ एक बार देखकर ही सीख ली। वेल, ये तो नॉर्मल है, तभी तो केडन एक जीनियस है। केडन अटैक के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुझे तेरी ही टेक्निक से मारूंगा। इतना बोलकर वो अपना स्पीयर एओडोरो की तरफ फेंक देता है। ऑफ कोर्स एओडोरो अब उस कंडीशन में नहीं होता कि वो इस पावरफुल अटैक को डिफेंड या डॉज कर सके। वो अटैक सीधे जाकर एओडोरो को हिट होता है। मतलब ऐसा लगता है क्योंकि हिट होते ही वो बहुत जोर से चिल्लाता है। केडन का स्पीयर एओडोरो के स्पीयर से भी ज्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि इस अटैक का इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इस अटैक से आसपास की सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ राख बन जाती है। अगर क्लूटन और कार्टिन वहां न होते तो जीवो भी शायद ही बच पाता। मगर एनर्जी हटने के बाद हम देखते हैं कि कोई बीच में आकर उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गैरास होती है। ये देखकर थियोनी के अंदर थोड़ी उम्मीद जगती है कि अब उसके मास्टर को केडन नहीं मार पाएगा। गैरास अपनी एनर्जी से एक वॉल बनाती है, जिससे वो केडन के अटैक को डिफेंड करती है, मगर उसके बाद भी उस अटैक का इम्पैक्ट गैरास के हाथ तक पहुंच जाता है। वो बोलती है, केडन, बस इतना ही काफी है। केडन थोड़ा अनॉयड फील करता है और समझ नहीं पाता कि ये किस बारे में बोल रही है। गैरास कहती है, हाँ, ये फाइट तुम्हारे लिए मैटर करती है, लेकिन तुम अपने ओपोनेंट की जान नहीं लेते। केडन जवाब देता है, इसी ने ही कहा था कि जब तक ये मर नहीं जाता ये फाइट करेगा। गैरास बोलती है, कोई भी बता सकता है कि तुम ये फाइट जीत चुके हो, तो तुम्हें फाइट कंटिन्यू करके बेवजह अपनी इंजरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पीछे से एओडोरो गैरास से बोलने की कोशिश करता है कि मैं अभी हारा नहीं हूं, मगर गैरास उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलती है। वो उसे घूरते हुए कहती है, मैं तुझे अपने हाथ से यहीं चीर देती अगर तूने मुझसे वो प्रॉमिस न किया होता। ये सुनकर एओडोरो गुस्से में तो है, मगर कर भी क्या सकता है सिवाय चुप रहने के। वो केडन से कहती है, हमें आगे फाइट करने की जरूरत नहीं है और इससे दूसरे टॉप 10 को हम पर एडवांटेज मिल जाएगा, और मैं ये श्योर करूंगी कि आगे ऐसा कुछ ना हो। अब केडन गैरास को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि वो इस कंडीशन में गैरास को नहीं हरा पाएगा। देखो, भले ही हमें ये नहीं पता कि गैरास कितनी स्ट्रांग है, लेकिन वो भी टॉप 10 में आती है और काफी स्मार्ट भी है। स्मार्ट मतलब काफी चालाक। केडन इस हालत में उसे नहीं हरा पाएगा जब उसकी एनर्जी लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है। केडन कहता है, अब तुम इतना ट्राई हार्ड कर रही हो तो इसे यहीं रोकते हैं। गैरास ये सुनकर उसे थैंक्स बोलती है, मगर तभी केडन बोलता है, एओडोरो, तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हो। अगर चैलेंज करने वाले तुम हो तो मैं तुमसे फाइट करना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूंगा। एओडोरो काफी सिंपल माइंडेड है, वो हल्के से ताने से ही प्रोवोक हो जाता है, मगर तभी गैरास उसे रोक लेती है कि बस एओडोरो, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और एओडोरो को न चाहते हुए भी बैक ऑफ करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैरास काफी चालाक है। मुझे नहीं लगता कि गैरास को केडन इतनी आसानी से प्रोवोक कर सकता है कि एक दो तानों में वो अपना कंट्रोल खो दे। देखो, केडन जब भी स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स से फाइट करता है वो उन्हें ताने जरूर मारता है ताकि
वो कंट्रोल लूज करें और केडन उनकी एक गलती का यूज करके उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ ले। मगर मुझे लगता है गरास थोड़ी अलग है, तो इनकी फ्यूचर में फाइट देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा। गरास एयोडोरो को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है और साथ ही थियोने और यूरिया भी उनके पीछे जाने लगती हैं। ये सारी सिचुएशन थियोने ने ही शुरू की थी, तो मुझे फील आ रही है कि इसके लगने वाले हैं। इधर केडन नीचे आता है और कहता है, देखा तुमने इस बॉडी की ग्रेटनेस। उसके इस एटीट्यूड को देखकर कर्टाइन कहता है, पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मचने वाली है कि तुमने एक और टॉप 10 को हरा दिया है। जीवू, जो उसकी चिंता में काफी परेशान था, जाकर तुरंत उसे हग करता है। केडन उससे बोलता है, तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल निकली। और ये सुनकर जीवू के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। इधर तो खुशी का माहौल है, मगर उधर वो सब काफी तेजी से फॉल बैक कर रहे होते हैं। तभी थियोनी बोलती है, मिस गरास, हम ऐसे ही रिट्रीट नहीं कर सकते। मुझे पता है मास्टर सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन केडन भी अनहार्म्ड नहीं है। तुम अपनी पावर्स से उसे आराम से टेक डाउन कर सकती हो। ये सुनते ही गरास रुक जाती है और गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, क्या बोला तूने? ये देख थियोनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब देखो, मुझे डर लग रहा है कहीं ये गरास इसी को यहीं न मार दे। और ये भी बिल्कुल पागल है जो इस सिचुएशन में कुछ बोले जा रही है। भले ही थियोनी के इंटेंशंस गलत थे, मगर एक पर्सपेक्टिव से देखो तो वो खुद को अपने मास्टर के सामने प्रूव करना चाहती थी। तो यार, मैं नहीं चाहता कि ये इतनी आसानी से मर जाए। अभी के लिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।